बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इनसाइट्स विद उबैद भट्टी में आपको खुश आमदीद। आसिफ अली जरदारी एक बार फिर से पाकिस्तानी सियासत के एक बड़े खिलाड़ी साबित हो चुके हैं। जिस तरह उनके बारे में कहा जाता था कि सियासी पीरो मुर्शिद हैं, तो उन्होंने दोबारा से साबित कर दिया है कि वो वाकई ही सियासी पीरो मुर्शिद हैं। नवाज़ शरीफ से उन्होंने 5 साल पहले की गई ज़्यादती का बदला ले लिया है। ये बदला उन्होंने किस तरह लिया है और वो ज़्यादती क्या थी, मैं इस वीडियो में आपको वो बताऊँगा। आज से 5 साल पहले 2015 जून के अंदर आसिफ अली जरदारी ने एक मशहूर ज़माना तकरीर की थी, बयान दिया था इस्लामाबाद के अंदर। उस वक़्त के आर्मी चीफ जनरल रहील शरीफ थे, जिनके हवाले से मीडिया के अंदर एक बात फैलाई गई थी कि शायद मिलिट्री कू होने वाला है, रहील शरीफ हुकूमत पे कब्ज़ा करने वाले हैं। तो उसके बाद आसिफ अली जरदारी ने बयान दिया था कि तुम लोगों ने 3 साल के लिए आना होता है, हमने हमेशा यही रहना होता है। अपनी डोमेन में रहो, सियासतदानों को तंग मत करो, सियासतदानों के किरदार पे उंगलियां मत उठाओ, वरना फिर हम 1947 से लेके अब तक जितने भी जर्नैल हैं उनके बारे में चार्जशीट जारी कर देंगे। और फिर सब ने देखा कि वो उसके साथ उन्होंने ये भी कहा था ईंट से ईंट बजा देंगे। तो वो ईंट से ईंट बजाने का जो बयान था, उसके बाद आसिफ अली जरदारी को 18 महीने दुबई रहना पड़ा था। 18 महीने कि जब तक जनरल रहील शरीफ जो हैं वो रुखसत नहीं हुए, आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान नहीं आ सके। और ख़ैर उसके बाद जो बयान सामने आया सोशल मीडिया के ऊपर ख़ास तौर पे, तो कहा यह गया कि ये बयान जो आसिफ अली जरदारी ने दिया ये नवाज़ शरीफ ने उनसे दिलवाया है। और फिर जिस रोज़ उन्होंने ये बयान दिया, नवाज़ शरीफ ने उनके साथ मुलाकात करनी थी और ये मुलाकात लाहौर में होना थी, लेकिन दोनों की ये मुलाकात कैंसिल हो गई। तो आसिफ अली जरदारी को बड़ा गुस्सा आया कि नवाज़ शरीफ की हुकूमत की सपोर्ट के लिए मैं साथ खड़ा। इमरान खान ने 2014 में धरना दिया, सारी जो जितनी अपोजिशन थी उन सब ने कहा था कि धांधली हुई है, लेकिन इमरान खान ने धरना दिया तो अपोजिशन नवाज़ शरीफ के साथ खड़ी हुई और आसिफ जरदारी ने खुल के कहा था कि हम चाहें तो हम इसको निकाल सकते हैं, हम इस्तीफ़े दे दें तो असम्बली ख़त्म हो जाएगी, लेकिन हम चाहते हैं कि 5 साल पूरी किए जाएं ताकि जमहूरियत का जो तसलसल है पाकिस्तान में वो चल सके, जिस तरह हमने 5 साल पूरे किए। हालांकि नवाज़ शरीफ ने आसिफ अली जरदारी की हुकूमत को भी डिच किया था। मिसाक जमहूरियत पर जो बात तय हुई थी उसकी भी खिलाफ वर्जी की थी और काला कोट पहन कर जो है सुप्रीम कोर्ट चले गए थे यूसुफ रज़ा गिलानी के खिलाफ। लेकिन इसके बावजूद आसिफ अली जरदारी ने उनकी हुकूमत गिराने में इमरान खान का साथ नहीं दिया और फिर उनकी इमाम पर यह बयान दिया आर्मी के खिलाफ। लेकिन उसके बाद नवाज़ शरीफ ने उनके साथ मीटिंग भी कैंसिल कर दी और उन्हें मुल्क से भागना पड़ा और वो 18 माह मुल्क से बाहर रहे। खैर उसके बाद नवाज़ शरीफ से उन्होंने बदले कैसे लिए, अब मैं उसकी तफसील आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले तो पनामा पेपर की बात करते हैं कि जब पनामा पेपर स्कैंडल जो है वो दुनिया भर में रिवील हुआ, सामने आया, तो उसके बाद पीपल्स पार्टी के वो मशहूर ज़माना बयानात यूट्यूब पर पढ़े हैं, आप सुन सकते हैं कि कमर जमान कायरा कहा करते थे कि नवाज़ शरीफ तेनू फौज ने नहीं कढ़वाया, तेनू तेरी चोरियां ने कढ़वाया है, ये पनामा च तो लुट मार की थी। फिर उसके अलावा बिलावल कहते होते थे कि जनाब हमारी मर्ज़ी की ये पटिशन जा रही है सुप्रीम कोर्ट में। हालांकि वो अलग बात कि इमरान खान ने वो सारी कंपेन चलाई, धरने दिए, मारे खाई, आंसू गैस के शेल बर्दाश्त की पीटीआई के लोगों ने। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया था, लेकिन पीपल्स पार्टी क्रेडिट लेती रही कि ये हमारी वजह से हुआ है, नवाज़ शरीफ से हिसाब मांगते रहे और बाकायदा मीडिया पर ये बयानात दिए जाते थे कि बेनज़ीर भुट्टो का इन जो कंपनियां सामने आई हैं ऑफशोर कंपनियां, इसमें नाम नहीं है, ना आसिफ अली जरदारी का नाम है, ना पीपल्स पार्टी के किसी और शख्स का नाम है, जबकि नवाज़ शरीफ का नाम है, उसकी बेटी और उसके बेटों का नाम है। तो पीपल्स पार्टी ने अपना 2018 का इलेक्शन जो था वो इसी बयानिए पर लड़ा कि नवाज़ शरीफ करप्ट साबित हुआ है, पनामा पेपर में इंकशाफ हुआ है। हर टॉक शो टीवी शो आप उठा के देख लें, नवाज़ शरीफ की जो नाअहली हुई, उसके बाद नवाज़ शरीफ को जो सज़ा हुई, उस पर पूरी पीपल्स पार्टी का यही मौक़िफ़ था और उन्होंने नवाज़ शरीफ का साथ नहीं दिया। हालांकि उस सूरत हाल में नवाज़ शरीफ उम्मीद कर रहे थे कि पीपल्स पार्टी उनके साथ खड़ी होगी और उस पर बाकायदा आसिफ अली जरदारी, बिलावल और इनके बड़े बड़े रहनुमा जो हैं एतजाज़ हसन, कमर जमान कायरा और दीगर लोगों ने खुल कर ये कहा कि नवाज़ शरीफ चाहते हैं कि हम उनको रेस्क्यू करें, लेकिन हम उनको रेस्क्यू नहीं करेंगे क्योंकि नवाज़ शरीफ जो हैं वो धोखेबाज हैं। आसिफ अली जरदारी ने तो बल्कि यहाँ तक कहा था, बाद में उनकी एक स्टेटमेंट सामने आई मई 2018 के अंदर, कि नवाज़ शरीफ हमारी सोच से भी ज़्यादा चालाक और मौका परस्त है। तो उसके बाद फिर नवाज़ शरीफ ने उस पर जो है बयान दिया मीडिया के ऊपर कि आसिफ जरदारी इतने ही बच्चे हैं दूध पीते कि वो मेरे हाथों इस्तेमाल हो गए और मेरे कहने पर उन्होंने ये बयान दे दिया था। उसके अलावा और बहुत सारी बातें की। तो उसके बाद खैर पीपल्स पार्टी ने डिनाई किया इस चीज़ को कि आसिफ जरदारी ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। तो यानी कि जो बदला 2015 के अंदर जो बनता था, आसिफ अली जरदारी तब तो ना ले सके, लेकिन पनामा पेपर्स के बाद ये बदला स्टार्ट हुआ
पूरा पनामा पेपर्स का वो जो मामला था आप देख लेंगे, 2016 के अंदर से लेके सुप्रीम कोर्ट का केस चला, इस्तेसाब अदालतों के केसेस चले, फिर उसके बाद 2018 के इलेक्शन, कि किस तरह मोदी का यार नवाज़ शरीफ, और उसके बाद और बहुत सारी बातें की जाती रहीं। फिर उसके बाद 2018 के बाद पीडीएम बनी, उसके बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनके साथ उस तरह से खड़ी नहीं हो रही थी। मौलाना फजलुर रहमान के साथ जिस तरह 2019 में पीपल्स पार्टी ने किया, हालांकि वो तो खैर नून लीग ने भी 2 नंबरी की थी, शहबाज शरीफ साहब जिस तरह से कर रहे थे, लेकिन पीपल्स पार्टी साथ खड़ी नहीं हुई क्योंकि पीपल्स पार्टी को पता था कि ये नवाज़ शरीफ को डील और ढील दिलाने के लिए है। खैर वक्त ने साबित किया। आसिफ अली जरदारी नवाज़ शरीफ को उम्मीद दिला के भी उसके साथ खड़े नहीं हुए। पीडीएम बनी, नवाज शरीफ ने कश्तियाँ जलाने का फैसला किया, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा पर हमले किए, फ़ौज को बगावत पर उकसाया, दीगर इदारों पर उंगलियां उठाईं, सुप्रीम कोर्ट पर उंगलियां उठाईं। लेकिन आपने नोट किया होगा कि बिलावल ने किसी का नाम लेकर इस तरह का हमला नहीं किया, बल्कि बिलावल ने यहाँ तक कह दिया कि हमें अंदाज़ा नहीं था कि नवाज शरीफ इस तरह नाम ले लेकर जर्नलों पर हमले करेंगे। किसी इदारे के ख़िलाफ़ जो बात होती है तो वो एज अ होल इंस्टीट्यूशन वो बात होनी चाहिए, लेकिन इस तरह से नाम लेना ये पीडीएम के जो मंशूर है उसकी खिलाफ वर्जी है। खैर सबसे पहली चपेट तो आसिफ अली जरदारी और उनके बेटे ने नवाज़ शरीफ को ये मारी कि जिस तरह उनके बयानिए से ख़ुद को अलग थलग कर लिया। फिर उसके बाद कराची में उनकी तकरीर नहीं होने दी, जिस पे मुस्लिम लीग नून ने कहा कि जी नवाज़ शरीफ की तबीयत ख़राब है, गला ख़राब है। खैर बड़े तरीके से इस कहानी को उन्होंने क्लोज रखने की कोशिश की कि भाई लोगों को ये पता ना लगे कि ये आसिफ जरदारी और बिलावल जो है उन्होंने तकरीर नहीं करने दी, क्योंकि ज़ाहिर है नवाज़ शरीफ हर जलसे के अंदर जो है वो आर्मी पे हमले कर रहे थे। लेकिन अब की बार आसिफ अली जरदारी ने ये काम नहीं किया। उन्हें पता था कि वो इस तरह की हरकत अगर वो करेंगे तो उसके बाद हालात जो हैं वो यकीनन सियासतदानों के लिए मुश्किल हो जाते हैं, क्योंकि मुक़्तदर हल्के हैं और उनके साथ इस तरह करके इस मुल्क में रहा नहीं जाता। उन्हें वो 18 माह भूले नहीं हैं जो राहील शरीफ की दफ़ा बयान देने के बाद उन्हें दुबई में जलावतनी जो है वो गुजारना पड़ी थी। खैर नवाज़ शरीफ को उन्होंने हलाशेरी दी कि हम आपके पीछे खड़े हैं, आप काम खिंच के रखें, सब सही है, लगे रहें। लेकिन खैर उसके बाद बिलावल ने उनसे डिस्टेंस किया, आसिफ अली जरदारी जो हैं वो चुप रहे, कोई बात ना की। लेकिन उसके बाद नवाज़ शरीफ ने कश्तियाँ जलाईं, उनकी जमात ने ये कश्तियाँ जला दी, बोलते गए, अटैक करते गए, और यानी इस नौबत पर पहुँच गए कि वहाँ से जो है वापसी का कोई रास्ता ही नहीं था। आप खुद देख लें कि नवाज़ शरीफ अब तो मुल्क में वापस भी नहीं आ सकता। हालांकि इससे पहले एक दफ़ा आसिफ जरदारी कह चुके हैं कि नवाज़ शरीफ को चाहिए मुल्क में वापस आए, तो एक तरह से ये जुगते कराने वाली बात है कि उन्हें पता है कि वो वापस नहीं आ सकते, लेकिन वो जानबूझ के ये मुतालबा कर रहे हैं। और मरीम नवाज़ को ये तंग किया जा रहा है कि वो अपने वालिद को कहे कि जनाब देखो आसिफ जरदारी क्या कर रहा है हमारे साथ, वापस आओ ज़रा। और वापस तो वो नहीं आना चाहता, क्योंकि उन्हें पता है वापस आएंगे अदालतों ने इश्तिहारी करार दिया हुआ है और यहाँ पे उनके केसेस हैं, और पहले भी सज़ा मुअत्तल हुई थी, ज़मानत पे बाहर गए थे, तो दोबारा जेल में जाना पड़ेगा। वो तो मियाँ साहब से होता नहीं है। तो फिर आसिफ जरदारी ने उसके बाद इनको ये झांसा दिया कि ठीक है जी हम इस्तीफ़े भी देंगे, आपके साथ लॉन्ग मार्च भी करेंगे। और मौलाना फजलुर रहमान भी लगे हाथ साथ मौजे कर रहे थे कि जनाब मेरे पास गाड़ी की स्टीयरिंग सीट है, तो मिलजुल के हम जनाब इस्लामाबाद जाएंगे, मज़े मज़े से सब मिल के जाएंगे, लॉन्ग मार्च होगा, इमरान खान से इस्तीफ़ा लेंगे और हम अपनी हुकूमत बनाएंगे, एक सदर होगा, एक जनाब वज़ीर आज़म होगा। जिस तरह नवाज़ शरीफ ने बाकायदा ये लालच भी दे दिया था कि मुझे तो कोई शौक़ नहीं है जनाब वज़ीर आज़म बनने का, एक दफ़ा पीपल्स पार्टी का बन जाए, एक दफ़ा मौलाना बन जाए। अपनी तरफ से उन्होंने ये दाना डालने की कोशिश की थी। खैर नवाज़ शरीफ ने जितने भी दाने डालने की कोशिश की, उनकी नैया जो है वो पार ना लग सकी, क्योंकि पीपल्स पार्टी बहुत शातिर जमात है। उनके जो रहनुमा हैं, जो लीडर हैं आसिफ अली जरदारी, वो बहुत शातिर शख्स हैं। और पाकिस्तानी सियासत के अंदर उनके बारे में ये कहा जाता है कि आसिफ अली जरदारी सियासत के उस्ताद हैं। और उस उस्ताद ने ऐसा पटका मारा नवाज़ शरीफ को कि अब उनके होश जो हैं वो बिल्कुल टिकाने आ चुके होंगे। मरीम नवाज़ को भी पता लग गया होगा कि जिस कदर मर्जी पीपल्स पार्टी की खुशनुदी के लिए वो यू टर्न ले लें, मीडिया पे आके ये बेशक कहें कि हमारी गलती थी, इनको करप्ट कहना, इनको बुरा भला कहना, जो भी हमारे दरमियान हुआ था, लाड़काना तक वो इनके पास गई और वहाँ पे जाके जनाब वो झूमती रही इनके तरानों पे, बेनज़ीर की कब्र पे फूल फेंके, अपने वालिद की वो जो पुरानी एक उनकी लेगेसी थी ज़ियाउल हक का बेटा बनने वाली, और भुट्टो के कत्ल के ऊपर जो क्रेडिट लेते रहे और उसके बाद बेनज़ीर के खिलाफ जो कुछ करते रहे, उन सब के बावजूद आसिफ अली जरदारी वो बदला ना भूले जो 2015 के अंदर इनके साथ नवाज़ शरीफ ने किया था। और अब आसिफ अली जरदारी ने इनको बांस पर चढ़ाकर नीचे से वो बांस खींच लिया है, जैसे नवाज़ शरीफ ने तब ये हरकत इनके साथ की थी। तब वो तो खैर 18 महीने बाहर रहे थे, पाकिस्तान आ गए थे। अब देखते हैं कि नवाज़ शरीफ जो हैं वो कितना अरसा पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, यहाँ से फ़रार रहते हैं, क्योंकि नवाज़ शरीफ ने हर हद तक जो है वो हमले करने की जो कोशिश थी वो पूरी कर ली।
इदारों पर हमले किए, फ़ौज को ललकारा, बगावत का सब कुछ कहा। तो अब देखते हैं कि नवाज़ शरीफ के साथ ये जो इन्होंने गेम की है, इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान भी हैरान परेशान है और नून लीग भी शशदर है कि उनके साथ ये गेम हुई तो आखिर हुई क्या। क्योंकि आसिफ अली जरदारी ने कह दिया कि नवाज़ शरीफ वापस आएंगे तो हम इस्तीफ़े देंगे। नवाज़ शरीफ वापस आएँ और आके इस तहरीक को लीड करें, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि इस्तीफ़े देने हैं या नहीं देने। तो आसिफ अली जरदारी ने वो शय मात दी है और साबित कर दिया है कि गुरु गुरु ही होता है, और आसिफ अली जरदारी फिर से गुरु साबित हुए हैं। नाज़रीन, ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं, आप ख़ुद भी देखेंगे कि अब मुस्लिम लीग नून की तरफ से और मौलाना फजलुर रहमान की तरफ से ये सारी सूरत हाल क्या आती है सामने। और इसमें एक बड़ी अफसोसनाक बात ये है, बड़ी मतलब एक तकलीफ दह चीज़ ये है कि मौलाना फजलुर रहमान बेचारे मुफ्त में रगड़े गए हैं। उनके साथ बहुत बुरी हुई है, उनके ख्वाब टूट गए हैं, उमंगें टूट गई हैं, और उनके साथ वो सहाफ़ी हजरात जो कि इस सारे आग को हवा दे रहे थे, तेल फेंक रहे थे, तमाशा लगाने की कोशिश कर रहे थे, उनको उम्मीद थी कि शायद वो पुराने वक्त वापस आ जाए जब उनकी भी मौजें होती थी, शायद कि वो हसीन ज़माना लौट आए। लेकिन उनकी भी जो उमंगें थी या उनके जो दीवे थे वो बुझ गए हैं, उसमें पानी डाल गया है, और ये पानी जो है और किसी ने नहीं, ये आसिफ अली जरदारी ने डाला है। खैर नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।